हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और गुड मॉर्निंग क्या, गुड आफ्टरनून हो गया, दिन का बज रहा है 1 और आज हम लोग जा रहे हैं 1 बज रहे 2 बज गए भाई। और हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। आप लोगों ने आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुना ही होगा, बागेश्वर धाम काफ़ी रिसेंट टाइम में काफ़ी फेमस हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। अंशु एक बार पहले भी गई थी, अक्टूबर में गई थी, सितंबर में, दशहरे के आसपास गई थी, है ना? हाँ, और तो अंशु एक बार पहले भी जा चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो जस्ट अभी घर से निकले हैं और कान्हा जी हमारे साथ है। तो बहुत बढ़िया रास्ता है। अंशु बता रही थी कि यहाँ से हमें यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना है और फिर उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलना है और उसको फिर आधे में छोड़ के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जाना है। तो काफ़ी अच्छा रास्ता है और अराउंड 625 किलोमीटर का ये सफ़र है, जिसको हम लोग करीब 9 घंटे में पूरा करेंगे। तो 2 बजे से 9 बजे यानी कि रात को 11 बजे के करीब हम पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और हम पहुंच गए हैं, आगरा पहुंचने वाले हैं। अराउंड 50 किलोमीटर है और अंशु को भूख लग गई है तो कढ़ी चावल खाने लगी हुई है। बहुत देर से कह रही कढ़ी चावल खाऊंगी। अब हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं और घर से ही लेके आए थे कढ़ी चावल और पूरी भी है, आलू की सब्जी है। तो अभी लंच करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे। तो यमुना एक्सप्रेसवे हमने क्रॉस कर लिया था और अभी हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। लगभग हाफ डिस्टेंस हमने अपना ट्रैवल कर लिया है और मैं वॉशरूम करने के लिए रुका हुआ था। अंशु गई है अंदर, तो हमने यहाँ लिया है चाय ब्रेक और इसके बाद हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर के बाद और फिर नेक्स्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। तो ये जर्नी इसलिए भी काफ़ी ख़ास है क्योंकि यूपी में 4 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 3 पे हम ट्रैवल करने वाले हैं। पहला यमुना एक्सप्रेसवे में हमने ट्रैवल कर लिया, उसके बाद अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं और इसके बाद फिर हम जाएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। तो सिर्फ पूर्वांचल वाला रह जाएगा जो लखनऊ से लेकर आगे बलिया तक है। और यहाँ पे जब मैं अभी आया, जब हमने अभी गाड़ी रोकी तो कुछ लड़के थे एक्चुअली जो गाड़ी की साफ़ सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि सर 300 रुपये लेंगे, पूरी गाड़ी चमका देंगे। तो वो लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर 15-20 मिनट में और कह रहे हैं गाड़ी चमका रहे हैं, पता नहीं क्या स्प्रे से कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है यार, इतने पैसे लगते हैं, इतने चाय पियेंगे, थोड़ा गाड़ी भी चमक जाएगी। तो ये लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर मेहनत करने में। तो जब तक ये गाड़ी को साफ़ करते हैं तब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं। अंशु अंदर चली गई, मैं भी जाता हूँ। अंशु चाय पिएगी, मैं भी देखता हूँ कॉफ़ी वगैरह कुछ ले लेता हूँ। कान्हा जी जा रहे हैं बागेश्वर धाम और घर से मटेरियल लेके आए हैं। चाय चल रही है, बढ़िया चाय है, बहुत बढ़िया। नींद खुल गई तुम्हारी भी खोल लो, तुम्हें चला। मैं तो कॉफ़ी लेके चलूँगा अभी। The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइज। और कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे रात को अराउंड 11 बजे। हम घर से 2 बजे निकले थे, 11 बजे पहुँचे। पूरे 9 घंटे हमें लगे 625 किलोमीटर का ये सफ़र तय करने में, और जिसमें कि 1 घंटा तो हम रुके थे, 2 बार हमने स्टॉप लिया था। तो 8 घंटे में लगभग हम पहुँच गए। काफ़ी सही डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया। और रात को जब हम पहुँचे तो बस उसके बाद फिर हम खाना खा के और सो गए थे। अभी उठे हैं मॉर्निंग के, इट्स अराउंड 5 AM। 4 बजे उठ गए थे, नहा धो के तैयार हो गए और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और अभी मैं जहाँ हूँ ये पार्किंग है, मंदिर के जस्ट बगल में ही पार्किंग है बिल्कुल। और आउट ऑफ नोवेयर थोड़ा सा ये पहाड़ी सा इलाका आ गया, थोड़ी पहाड़ी सी है, मतलब हिल टाइप है थोड़ा। और ये ऑटो वगैरह भी खड़े हैं, यही अंदर पार्किंग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा आई थिंक।
काफ़ी भीड़ है। आज शनिवार का दिन है शायद, इसलिए काफ़ी भीड़ है। वैसे अंशु बता रही थी लास्ट टाइम जब वो ट्यूसडे को आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गाड़ी अब तो हम यहाँ इस पार्किंग तक ले भी आए, तब तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही खड़ी करनी पड़ी थी। और बस यही सामने जो है यही मंदिर है, बागेश्वर टेम्पल। और इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए परिक्रमा मार्ग है। काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। बाहर से तो नहीं लग रहा था भीड़ है, बट अंदर यहाँ पे तो खूब भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। अंशु आज तो बहुत भीड़ है। पिछली बार भी इतनी भीड़ थी? पिछली बार नहीं थी इतनी, कम थी। लास्ट टाइम ना वो भी था ना, पार्टी थी ना, तो लोग अपनी पूजा कर रहे थे घर में। तो हम पहले लगा रहे परिक्रमा, और परिक्रमा लगाने के बाद हम अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इतने परिक्रमा लगाएंगे ना, इतने थोड़ी भीड़ भी कम हो जाएगी। अभी आरती चल रही है, तो इस वजह से दर्शन बंद है, तो बहुत लंबी लाइन लग गई है, तो इसलिए पहले परिक्रमा लगा लेते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है पूरा, ये मंदिर है ऊपर, इसकी परिक्रमा लगानी है। तो हम दर्शन कराए हैं और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। मतलब वैसे तो बहुत भीड़ थी, बट जहाँ पे भगवान की विग्रह है, जहाँ पे भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पे आप आराम से रुक के देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हम लोग 6:30 बजे के अराउंड निकले थे सुबह, 5:30 पौने 6 के अराउंड निकले थे, और अभी 9 बज गए। तो इतना टाइम हमें लग गया दर्शन करने में, फिर बैठ के वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी, तो इस सारे काम में हमें इतना टाइम लग गया। अब देखते हैं, वैसे यहाँ पास में खजुराहो भी है, तो अगर हम चाहें तो खजुराहो के टेम्पल्स, फेमस टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो टेम्पल देखने भी जा सकते हैं। बट यहाँ से जाने में भी 9 घंटे लगेंगे, तो अभी देखते हैं, लेट्स प्लान कि आगे क्या करते हैं। जब सुबह के टाइम हम आए थे तब भीड़ बहुत कम थी, बट अब इतनी ज़्यादा भीड़ है इस यहाँ पे, बहुत पूरी ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है इस समय। गाड़ी अंदर तक आ तो गई थी, अब पता नहीं यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी, तो देखना पड़ेगा। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लंच कर रहे हैं। अंशु ने थाली ऑर्डर करी है और मैंने पराठा ऑर्डर किया, अभी पराठा आ रहा है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जाएंगे खजुराहो, बट रात को सिर्फ 4 ही घंटे सोए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी थकान हो रखी है। और पिछले 3-4 दिन से हम लोग काफ़ी ट्रैवल कर रखे हैं, तो फिर हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जाएंगे। बिकॉज़ अगर हम अभी वहाँ जाते तो हमें कम से कम 3-4 घंटे तो वहाँ एटलीस्ट लगते ही उस समय, वहाँ जो घूमने में, जो मंदिर है वहाँ, जो यूनेस्को हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, उसको घूमने में लगते। तो इसलिए हमने वो प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया, और उसकी जगह हम लोग आ गए घर। मतलब हम घर की तरफ निकल लिए, और फिर हमने सोचा कि रास्ते में अगर टाइम लगा तो वी विल गो टू मथुरा, बांके बिहारी, और बांके बिहारी के दर्शन करते हुए फिर हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और 4 घंटे सोया हूँ, हाफ डिस्टेंस हमने एग्जैक्टली ट्रैवल कर लिया है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अभी आके रुके हुए हैं, और अंशु को भी और मेरे को भी, हम दोनों को बहुत तेज़ नींद आ रही है। शायद ये बताओ हाँ कि यहाँ पे यही सेम शॉप्स हैं? हाँ, वो जो सेम उधर है वही सेम इधर है, ऐसा क्यों? क्योंकि सेम ही कंपनी को वो मिला होगा ना, इसका क्या बोलते हैं, टेंडर। तो हम दोनों को, अब अंशु जो है वो चाय पिएगी, मैं भी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीऊँगा, और फिर उसके बाद हम आगे की जर्नी करेंगे। और प्लान तो हमारा था चाय पीने का, बट हमने देखा यहाँ नारियल पानी मिल रहा है, तो मैं और अंशु हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं 70 रुपीज़ में। ये भैया नारियल पानी दे रहे हैं। तो मैं वो इस समय बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में और बांके जी के मंदिर में बैठा हुआ हूँ। बहुत मुश्किल से आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं, बिकॉज हमें पहुँचते ही इतना टाइम हो गया था। शायद वृंदावन में एंटर करते करते ही 6:30 बज गए थे।
फिर पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी लेके पार्किंग में लगा के गाड़ी मतलब फिर पैदल जाके ई रिक्शा में बैठ बैठ के किसी तरह हम लोग आज फाइनली मंदिर तक पहुँचे। और मंदिर खुलेगा 9:30 बजे तक। और मंदिर में बहुत सुंदर फूलों की सजावट हो रही है, फूल बंगला बना हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। और ये फूलों की सजावट हो रखी है। और यहाँ आने के बाद जो अनुभव होता है ना, मेरा तो ये मानना है कि वो मुझे तो किसी भी मंदिर में नहीं होता। तो दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और अभी जो एंट्री है वो बंद हो गई है मंदिर की, 8:30 बज गए हैं। और अभी आरती होगी यहाँ पे, तो जो लोग अंदर हैं बस वही अंदर रहेंगे, बाकी जो बाहर हैं वो बाहर रहेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही लिमिटेड लोग अब यहाँ पे हैं। और सजावट जो है फूलों की, सुबह कुछ और थी, शाम को कुछ और थी। हम अब शाम को आए हैं तो बहुत सुंदर सजावट हो रखी है। ये फूलों का बंगला बना हुआ है। और बहुत ही कम लोग अब यहाँ पे बचे हैं और सभी लोग आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद आरती स्टार्ट होगी। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, निकल रहे हैं। आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और आज कान्हा जी, हमारे कान्हा जी की बांसुरी, हमारे कान्हा जी अपनी बांसुरी जो है वो बांके बिहारी को दे आए। एक्चुअली जब भी हम जाते हैं तो हम कान्हा जी को बांके बिहारी के पास बैठा देते हैं बोल के। और आज कान्हा जी वहीं अपनी बांसुरी गुम करके आ गए। तो गुम नहीं करी, शायद इन्होंने अपनी बांसुरी जो है उनको दे दी। और फिर अभी हमने कान्हा जी को एक नई बांसुरी दिलाई है। और फिर कान्हा जी ने अपने कपड़ों की भी थोड़ी शॉपिंग करी है। अभी हम जा रहे हैं और सोच रहे हैं खाना यहीं पे खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए।